सुहानी मम्मी मम्मी करती हुई घर के अंदर आ रही थी। अंजू बोली, मैं यहाँ हूँ किचन में, क्या हुआ? तभी दूसरे कमरे से पीयूष जी बाहर आए और बोले, आज क्या हो गया हमारी रिपोर्टर साहब को? ये सुहानी के पिताजी थे। तभी एक और कमरे से रेनू निकल कर आई और बोली, क्या दी, जब भी आती हो तब घर को हिला देती हो। और लिविंग रूम के सोफे पर आकर बैठ गई। तभी अंजू नाश्ता बनाकर ले आई और बोली, चलो चलो बातें बाद में, पहले नाश्ता कर लो। सुहानी माँ के गले में हाथ डालकर बोली, मम्मी पहले अपनी शादी वाली एल्बम दो ना प्लीज़। दी, पहले नाश्ता तो कर लो, बाद में देख लेना। रेनू बोली। नहीं, सुहानी बोली, पहले दो ना मम्मी। पीयूष बोली, दे दो। अंजू, नहीं तो ये नाश्ता करने नहीं देगी। अंजू उफ करती हुई उठी और बड़बड़ाते हुए बोली, ये लड़की ना चैन नहीं लेने देती। अंजू अलमारी में से एल्बम निकाल कर ले आई और सुहानी को देते हुए बोली, और कुछ? सुहानी दांत दिखाकर बोली, नहीं। उसने जल्दी से एल्बम हाथ में ली और एक फ़ोटो को पीयूष को दिखाते हुए बोली, पापा ये अनमोल चाचा है ना हमारे? पीयूष ने उस फोटो की तरफ देखा और बोले, हाँ पता तो है तुम्हें फिर? सुहानी पीयूष के पास बैठते हुए बोली, पापा आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन बिल्कुल ऐसी ही शक्ल और एकदम चाचा की तरह दिखने वाला एक लड़का जिसका नाम कबीर है आज हमारे यहाँ ज्वाइन किया है। मैं उसे देखकर एकदम आश्चर्य में पड़ गई, इसीलिए ये एल्बम मांग रही थी मम्मी से कंफर्म करने के लिए। तभी रेनू अपने मुंह में खाना खाते हुए बोली, अरे दी, दुनिया में एक तरह के 7 लोग होते हैं, तो हो सकता है कि तुम उसी में से किसी से मिल ली होगी। और ठहाका लगाकर हंसने लगी। अंजू और पीयूष ने अपने आंखों में आई नमी को छुपाया और मुस्कुरा दिए। सुहानी बोली, पापा मुझे पता है, आपने बताया है कि क्या हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर एक अपनापन सा लगा। पीयूष उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, ऐसा है तो घर ले आना, हम भी देख लेंगे, क्यों अंजू? अंजू मुस्कुरा दी और सिर हिलाकर हाँ में मंजूरी दे दी। रात के खाने के बाद अंजू अपने कमरे में आई तो एल्बम उसके पलंग पर रखी हुई थी। उसने भारी मन से एल्बम को हाथ में लिया और अनमोल की फ़ोटो जो सुहानी ने दिखाई थी उस पर हाथ फेरने लगी। 2 बूंद उसकी आंखों से निकलकर फ़ोटो पर गिर गए। तभी कमरे में पीयूष बोलते हुए आए, अंजू वो मेरी किताब। वो इतना ही बोल पाए थे कि अंजू ने मुँह ऊपर उठाया और अपनी पल्लू से आंखें पोंछती हुई बोली, कौन सी किताब? पलंग पर एल्बम में अनमोल की फ़ोटो पर पीयूष की नज़र गई और वो सब समझ गए। उन्होंने लंबी सांस भरी और अंजू को अपनी बाहों में भर लिया। अंजू फूट फूट कर रोने लगी। पीयूष उसके सर पर हाथ फेर कर कुछ रुहासा हो गया। बीता हुआ वक्त फिर से दोनों को याद आ गया। अनमोल की शादी सुंदर सी लड़की रूबी से तय हुई। माँ पिताजी दोनों नहीं थे उसके, चाचा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और उन्होंने शादी भी नहीं की थी। वो एक ही नज़र में अंजू, अम्मा और पीयूष को पसंद आ गई थी। अनमोल को भी रूबी बहुत अच्छी लगी। सब कुछ तय हो गया। जल्दी ही शादी का दिन आ गया। अंजू बहुत खुश थी। एक तो रूबी बहुत ही प्यारी थी और दूसरे उसे कोई साथी मिल जाएगा। वो खूब दौड़ कर काम कर रही थी। सारी रस्में होने के बाद ट्रेन से बारात लेकर वो रूबी के गांव में पहुंचे। खूब अच्छी शादी हुई। दूसरे दिन विदाई थी। रूबी के चाचा ने नम आंखों से विदा किया और स्टेशन पर छोड़ने आए। उन्होंने पीयूष और अम्मा से रूबी का ख्याल रखने का बोला और हाथ जोड़ लिए। सब वापस आ गए और शादी की रस्में हुई। अगले दिन पूजा थी। तभी अनमोल को हार्ट अटैक आ गया और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। खुशी के माहौल में मातम छा गया। रूबी तो सन्न रह गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। 1.5 महीने बाद पता चला कि रूबी माँ बनने वाली है। अम्मा का सुनकर बुरा हाल हो गया। उन्होंने तभी की तभी रूबी को घर छोड़ जाने के लिए बोल दिया। पीयूष और अंजू ने अम्मा को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। हार कर रूबी को उसके चाचा के पास भेज दिया गया और अम्मा ने फरमान जारी कर दिया कि कोई उसका नाम नहीं लेगा और न ही कोई उसकी खबर लेगा कि वो कहाँ है। अगर उनको पता चला तो वो उनसे भी नाता तोड़ लेंगी। उसकी कोई भी तस्वीर इस घर में नहीं होनी चाहिए। समय बीता। अम्मा का देहांत हो गया। पीयूष ने अंजू के कहने पर कोशिश की रूबी को ढूंढने की, लेकिन पता चला कि वो घर बेचकर चली गई। कहाँ, ये किसी को भी नहीं पता। अंजू अभी भी सिसक कर रो रही थी। पीयूष ने उसे पलंग पर बैठाया और पानी दिया। वो कुछ बोले नहीं, बस उनके पास बैठ गए। अगले दिन ऑफिस में सुहानी बार बार कबीर की तरफ देख रही थी। तभी पीछे से काव्या आकर बोली, शर्म कर यार, छोटा है तुझसे, खा ही जाएगी क्या उसको? उफ। सुहानी बोली, अरे तू यहाँ बैठ पहले और ये फ़ोटो देख। काव्या ने फ़ोटो देखी, आश्चर्य करते हुए बोली, अरे अरे ये तो बिल्कुल कबीर जैसे हैं। सुहानी बोली, हाँ मैंने तुझे बताया था ना। बोली, इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, नई ज्वाइनिंग है तो मिल जाएगी, मैं ऑफिस से पता करती हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं, सुहानी बोली, मैंने सब देख लिया। काव्या बोली, अच्छा तो पूछ लेते हैं कि घर में कौन कौन है। सुहानी बोली, ऐसे कैसे पूछना ठीक रहेगा? काव्या बोली, देख एक बार पूछ
तब सब पता चलेगा, वरना ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता। और हम तो रिपोर्टर हैं, हमारा तो काम ही है ना खबर निकालना। कहकर उसने आंख मार दी और बोली, रुक, लंच टाइम में पूछते हैं। लंच टाइम होते ही काव्या और सुहानी कबीर के पास गई और बोली, हेलो कबीर। कबीर ने सुहानी और काव्या को देखा तो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और झुककर हेलो बोला। हेलो मैम, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सुहानी बोली, कबीर कुछ बात करनी है तुमसे, लंच करते हैं साथ में। ओके मैम। कबीर ने अपना काम बंद किया और उन दोनों के साथ चल दिया। वो लोग ऑफिस के बाहर एक होटल में आ गए। काव्या ने खाने का ऑर्डर दिया और सुहानी को पूछने का इशारा किया। सुहानी कबीर से बोली, कबीर बात ऐसी है कि, इतना कहकर उसने फ़ोटो निकालकर कबीर के सामने रख दी और बोली, ये मेरे चाचा की फ़ोटो है और वो अब नहीं है, लेकिन तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उनसे मिलती है। तो मैं थोड़ा परेशान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी शक्ल मेरे चाचा से इतनी मिलती है। कबीर ने फ़ोटो को अपने हाथ में लिया और वो खुद भी आश्चर्य में पड़ गया। वो बड़े गौर से उसको देखने लगा, फिर बोला, हाँ ये तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, कभी पहले देखा भी नहीं। सुहानी बोली, यही बात मुझे परेशान कर रही है। अच्छा, तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है। रुबीना मल्होत्रा। कबीर बोला, और पापा। काव्या ने पूछा। कबीर बोला कि मैंने जब से होश संभाला है मम्मी को ही देखा है और हमारे चाचा नाना को, मतलब मम्मी के चाचा को। और तुम्हारे पापा। सुहानी ने पूछा। कबीर बोला, उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वो नहीं है। मेरे जन्म से पहले ही वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी कोई तस्वीर भी मैंने देखी नहीं और कभी नाना या मम्मी उनका जिक्र करते नहीं। मतलब सिंगल मदर। सुहानी बोली, कबीर बोला, आप ऐसा कह सकते हो। तुम्हारी मम्मी की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास। हाँ है। ये कहकर कबीर ने अपने फ़ोन में रुबीना की तस्वीर दिखाई, लेकिन सुहानी को कुछ याद नहीं आया कि उसने कहीं देखा है या उन्हें नहीं। काव्या बोली कि ये तो सच है कि तुम सुहानी के चाचा जैसे दिखते हो, और एक बात ये भी सच है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और उनकी शादी के अगले दिन ही उनका देहांत हो गया। तो अब बात ये है कि इनकी शक्ल तुमसे इतनी क्यों मिलती है। काव्या बोली, सुहानी एक काम करते हैं, क्यों न तुम कबीर को इसकी मम्मी के साथ अपने घर बुला लो। अंकल आंटी को भी तो मिलना ही है ना कबीर से। ग्रेट, ओके कह कर सुहानी ने कबीर को बोला, कबीर शाम को मेरे घर आ रहे हो तुम अपनी मम्मी के साथ। जी मैं कुछ नहीं, आना है बस। सुहानी बोली, ठीक है कहकर कबीर अपना खाना खाने लगा। सुहानी ने घर पर अंजू और पीयूष को बता दिया कि कबीर को उसने शाम को घर बुलाया है। शाम को अंजू खाना बनाने में व्यस्त थी। सुहानी और काव्या दोनों उसकी मदद कर रहे थे। फिर सब तैयार होने के लिए चले गए। घर की घंटी बजी। सुहानी दरवाज़ा खोलने के लिए गई। दरवाजे पर कबीर खड़ा था अपनी मम्मी के साथ, तो उसने मुस्कुराकर अंदर आने को बोला और काव्या को आवाज़ लगाई, काव्या बाहर आ जा। कबीर आ गया और दोनों को बैठने का इशारा किया। काव्या आई और दोनों ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। सुहानी अपनी मम्मी पापा को बुलाने अंदर चली गई। अंजू अपनी साड़ी ठीक करते हुए लिविंग रूम में आई। नमस्ते करने के लिए जैसे ही हाथ जोड़ने लगी, उसकी नज़र कबीर पर गई और फिर रुबीना पर। वो एकदम से वहीं पर जम सी गई। पीछे से पीयूष ने बोला, क्या हुआ, चलो। अंजू कुछ बोल नहीं पा रही थी। पीयूष ने दोबारा कहा और सामने कबीर और रुबीना को देखा। वो हैरानी से दोनों को देखते जा रहा था। रुबीना उठकर खड़ी हो गई और अंजू के पास जाने के लिए आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जल्दी से जाकर उसके पैर छूने के लिए नीचे झुकी ही थी कि अंजू ने उसे कसकर गले से लगा लिया और रोने लगी। रुबीना ने भी अंजू को कसकर पकड़ रखा था। सुहानी, काव्या, कबीर हैरान होकर देख रहे थे कि पीयूष की आंखों में भी आंसू थे। पीछे से रेनू भी पानी की ट्रे लिए खड़ी सब देख रही थी। सिसकी भरते हुए अंजू ने रुबीना को सोफे पर बैठाया। फिर उसने कबीर को देखा। कबीर ने झुककर पैर छुए और अंजू ने रुबीना की तरफ देखा। उसने हाँ में सिर हिलाया। पीयूष ने भी आगे बढ़कर कबीर को गले से लगा लिया और उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। सब शांत थे। बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सुहानी कुछ समझ रही थी। तभी रुबीना बोली, दीदी कबीर अनमोल का ही बेटा है। सब आश्चर्य में उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि सबको ये ही पता था कि शादी के अगले दिन ही अनमोल का देहांत हो गया था और वे दोनों एक साथ रहे ही नहीं तो कब ये सब। रुबीना ने सांस भरते हुए कहा, दीदी मेरी विदाई के बाद ट्रेन में जब आप सब लोग हम दोनों को छोड़ कर सोने चले गए थे तो हम कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए। मैंने अनमोल को बहुत मना भी किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और इतना कहकर वो चुप हो गई। फिर थोड़ा रुक कर बोली, मैं क्या बताती किसी को, और कोई विश्वास भी नहीं करता। आपको भी बताना चाहा लेकिन नहीं बता सकी, क्योंकि मुझे खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आपकी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती थी।
इसलिए चाचा के पास आ गई। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और मुझ पर भरोसा किया। वो शहर छोड़ दिया और यहाँ आ गए। चाचा पहले हमारे पास यहाँ ही रहा करते थे। कबीर के जन्म के बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी की। चाचा ने कबीर की जिम्मेदारी उठा ली। 3 साल पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए। अंजू ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, अगर सुहानी ने कबीर को न देखा होता या जिद न की होती तो हम तो कभी तुमको देख ही नहीं पाते। पीयूष ने भी कहा, अम्मा की वजह से हम तुमको ज़्यादा ढूंढ नहीं सके और कसम दे दी थी उन्होंने, और उनके देहांत के बाद तुम कहीं मिली ही नहीं। रुबीना बोली, भैया जी आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही अम्मा जी की, वो सब किस्मत की बात थी। और देखिए ना, ये भी किस्मत की बात है कि हम सब मिल गए। लेकिन आप सब यहाँ कैसे? रुबीना ने पूछा। पीयूष ने कहा, मेरा रिटायरमेंट हो गया, सुहानी को ये जॉब मिल गई, रेनू को डॉक्टर की पढ़ाई करनी थी और उसका एडमिशन भी यहीं हो गया, इसीलिए हम वहाँ से सब बेचकर यहीं आ गए। तभी सुहानी बोली, मतलब आप रूबी चाची हैं और ये हमारा भाई कबीर? हाँ, गर्दन हिलाकर रुबीना ने कहा और सुहानी के गाल पर हाथ रखकर बोली, तुम बहुत छोटी थी तब मैंने तुम्हें देखा था। तभी रेनू बोली, अरे मैं भी हूँ चाची। जोर से बोलते हुए वो रुबीना के गले लग गई। रुबीना ने दोनों को गले लगा लिया और कबीर की तरफ देखते हुए बोली, कबीर ये दोनों तुम्हारी बहनें हैं। कबीर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और जाकर उन सब को गले से लगा लिया। रुबीना ने कबीर को कहा, कबीर ने कहा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मम्मी, मैं समझ सकता हूँ। मैं आपको किसी भी बात के लिए दोष नहीं दूंगा। मुझे अपनी मिल गई और क्या चाहिए। पीयूष बोले, अब हम सब साथ में रहेंगे, जो होना था हो गया। काव्या को तो यकीन नहीं हो रहा था। वो कोने में खड़ी होकर देख रही थी। तभी वो बोली, आंटी अब तो सब ठीक हो गया, सब मिल गए, अब खाना खा ले, भूख लगी है। सुहानी हंसते हुए बोली, हाँ 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 क्यों नहीं, चलो। अंजू ने रुबीना से कहा, बहुत अच्छी परवरिश की है तुमने कबीर की। रुबीना मुस्कुरा दी। कभी कभी ज़िंदगी हमसे सब कुछ ले जाती है लेकिन वापस भी 2 गुना करती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।